आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमने हाल ही में आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें रशीद कंपाउंड के जाने माने परिवार अंसारी परिवार के राजू उर्फ मोहम्मद सलीम इद्रीस अंसारी, सरफराज उर्फ बबली इद्रीस अंसारी, रईस इद्रीस अंसारी, रमीस इद्रीस अंसारी, इनका रिश्तेदार भाई मुश्ताक मंसूर शेख, मोहम्मद सलीम अब्दुल खालिद अंसारी और इनके कुछ अन्य साथी, इनके खिलाफ थाने सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 12 साल पहले हुए एक खूनी वारदात में 7 साल की सजा और 1.5 लाख तक का जुर्माना सुनाया था। इस मामले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जब ये वारदात हुई थी उस वक्त पुलिस जब इन सब को ले जा रही थी तभी आप देख सकते हो तस्वीर में आपको दिखाई देगा राजू अंसारी उनके भाई और अन्य साथी हाथ में बम्बू लिए हुए चल रहे हैं। यह तस्वीर तब ली गई थी जब पुलिस बाईपास के सर्विस रोड से इन्हें ले जा रही थी। दूसरी तस्वीर देखिए, ये मजीद तेली के भाई जलाल तेली की है जब उन्हें राजू अंसारी ने लोहे के वजन के बाट से मारा था जिससे कि उनकी एक आंख इस वारदात में चली गई जिससे कि वो आज तक मेंटल ट्रॉमा में है। इस पूरी वारदात को लेकर कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहा पीड़ित जलाल तेली ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जलाल भाई, कल थाने सेशंस कोर्ट ने 6 आरोपियों को सजा दिया है आपके केस में। 2012 में आपके साथ कुछ कचरे को लेकर के विवाद हुआ था और उसमें आप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ आपकी एक आँख भी डैमेज हो गई थी और आपके साथ मारपीट भी थी आपकी मम्मी के साथ और भी आपके घर वाले लोग के साथ। तो ये पूरा मामला क्या था और कोर्ट में आपने कैसी लड़ाई लड़ी, ज़रा उसके बारे में आप हमारे को जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये लड़ाई जो है ये 23 सितंबर 2012 की है जी। ये कचरा तो एक बहाना था, इनका प्री प्लान रिचुअल अटेम्प्ट टू मर्डर था जिसमें बिस्मिल्लाह टावर के बिल्डर यशराज एंटरप्राइजेस, विनोद दत्ताराम पवार, यशवंत शिवकर, हैप्पी होम के बिल्डर्स प्रफुल्ल मनीलाल शाह, रजनीकांत खेराज निसार, भरत खेड़ा, इन्होंने सुपारी दी थी राजू अंसारी और उसके पूरे फैमिली को कि इनको इनके जमीन से निकाल के बाहर करो तो हम ये आपको जो जमीन ऑलरेडी कब्जा की हुई है इन्होंने, इसके बावजूद भी दूसरा जो पार्ट बढ़ा है उसके अलावा भी बिस्मिल्लाह टावर में कुछ फ्लैट देने की भी बात हुई थी। तो ये टोटली प्री प्लान मर्डर था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के जात ने हमें बचा लिया, क्योंकि एक बंदे को इस तरह से ब्रिचुअली मार के और उसके ऊपर पे लाठी डंडे से मार के भी उनकी हसद नहीं मिटी, नीचे दुकान के पास मार के भी मुझे, मेरे भाई को और मेरे मम्मी को जो सीनियर सिटीजन उनको भी दौड़ा दड़ा के मारे हैं ये लोग। तो ये 2012 में बताए जो आपने ये मारपीट हुई, उसके बाद लोग बेल पे बाहर थे जी। तो आपने 2012 से लेके 2024 तक कोर्ट में किस तरीके से आपका केस लड़ा गया, आपकी तरफ से कौन पीपी थे और आपने किया किस तरीके से फॉलोअप किया और इनको कन्विक्शन हुआ है कल 7-7 साल का, सेशन कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तो ये पूरा मामला वहाँ कोर्ट में कैसा आपने केस लड़े और किस तरीके से आपके फेवर में ये जजमेंट आता है? अभी देखिए, हॉनेबल कोर्ट को हमने ये बताया है ऑल द क्रिमिनल्स आर द हिस्ट्री शीटर्स जी सब, और ये जो राजू उर्फ सगीर इदरीस अंसारी है ये एक गुंडा है और ये इस गुंडे को तड़ीपार भी मुमरा पुलिस स्टेशन ने किया था, क्योंकि इनके ऊपर इतने मल्टीपल्स केसेस थे कि पूछने की हद नहीं। पूरा श्रीलंका, देवरीपाड़ा, मुमरा इनसे तंग आ चुका था और जब इन्होंने ऐसा हो गया क्या इनके हद हो गई, एक लिमिटेशन के क्रॉस निकल चुके थे, तो फिर इन्होंने तो एबी ले लिए थे, तो हाँ एबी ले चुके थे, इसीलिए उनको 2012 में एबी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, मुझे ये सब नॉलेज बाद में पता चला इनको एबीए हो गई है करके। और फिर हमारे तरफ से भी जद्दोजहद करके हमारे जो सीनियर एडवोकेट श्री हेमलता देशमुख मैडम हैं और उनकी जो टीम मेंबर्स है, स्वाति मैडम है, राजहंस सर है और रूपाली मैडम ने जद्दोजहद से मेहनत की है, जो 2013 से लेकिन 2024 तक उन्होंने मेहनत की हमारे लिए सिर्फ, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है हमको, और अल्लाह की तरफ से इनको मार पड़नी थी क्योंकि इनका जो तकब्बुर था बहुत आसमान पे गया था, जो तकब्बुर कभी नीचे नहीं आता था।
ऐसा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं ये जो 307 में 7 साल की सजा हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपील करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में। मगर आपकी तरफ से कोर्ट में क्या ऐसा चीजें रखी गई जिनकी वजह से इनको सजा मिली? और इनकी तरफ से तो इन लोग का बोलना यही था कि हमने ये सब किए नहीं है, ऐसा कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, कचरे को लेकर झगड़ा था, जो भी था पूरा जजमेंट के हिसाब से। मगर आपने क्या क्या प्रूफ वहाँ आपके वकील ने दिए और आपके जो सर पे मार लगा था आग के तरफ, तो जजमेंट में लिखा गया है कि आपकी एक आग डैमेज है, तो वो क्या आपकी तरफ से कोर्ट में सब चीजें रखी गई, आप उसके बारे में? कोर्ट को ये बताया गया इनका मोटिव जो था इंटेंशनल मर्डर था, ये तो प्रूफ हो चुका है। इसके साथ में और ये इन्होंने जो उनका देखिए जो डिफेंड है उनका क्या स्टैंड है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि हमारा वाइटल ऑर्गन पार्ट जो है ब्रेन का ये टोटली प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। जो CFS लीकेज बोलते जो अभी तक इलाज चल रहा है उस चीज का, और एक विजन परमानेंटली लॉस हुई है जो कभी रीगेन लाइफ टाइम में हो ही नहीं सकती है। इस आधार पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो काफी बेहतरीन है। ट्रायल कब से शुरू हुआ था केस? 2013 से। 13 से ही चालू था? यस, यानी चार्जशीट फाइल होने के बाद से ही केस स्टैंड हो गया। यस, तो यानी 11 साल बाद जजमेंट लगा इस चीज का। टोटल 12 इयर्स हो गए। 12 यस, ठीक है। कुछ पेनल्टी भी लगी है उन लोग के ऊपर, कुछ 26,000 रुपए की हर एक आरोपियों के ऊपर लगी है, जिसमें से 50,000 रुपया आपको देने का बोला गया है, तो वो आपको मिलेगा 50,000 रुपया। तो आपने जजमेंट में देखा है वो कुछ? अभी तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई है हमारे हाथ में जी, जब आएंगी तो इंशाल्लाह हम बताएंगे उस चीज़ के लिए भी। और इसके लिए हमको जो मोमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से भी हमको काफ़ी सारा सपोर्ट मिला था वो टाइम पे। वो टाइम के आयो का क्या रोल था वो टाइम पे? यानी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो लोग ने कैसा आपके साथ सब किए काम, इस चीज को लेकर के आपको कैसा सपोर्ट था? एक्चुअली ऑनरेबल ACP साहब अमित काले साहब जिन्होंने इतना सपोर्टफुल किया, हम्बल सपोर्ट किया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उनके बाद में हमारे मोमरा पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स है, स्टाफ है उस टाइम के, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और इस चीज के लिए जो हमारे कोहली सर है और SB देसाई साहब ये कंटिन्यूस फॉलोअप में थे इस चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी इसके आगे भी लड़ाई ये खत्म तो हुई नहीं है, भले जजमेंट आ गया है जी, तो इसके आगे भी हाई कोर्ट है, उन लोग सुप्रीम कोर्ट है, बेल फाइल करेंगे, तो आप आगे का भी फॉलो इसी तरीके से एकदम बेबागी से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने देखिए कैसा है, अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब चलते हैं तो अच्छे अच्छे के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे तक भी लड़ाई लड़ेंगे, अल्लाह इज्जत देने वाला है और इंशाल्लाह ताला उन्होंने हिम्मत दी तो हम आगे पूरी लड़ाई लड़ते। जैसे आपने बताया कि ये पूरा जो मामला था जगह को लेकर के जी, तो बस इसमें आपने कोर्ट को बताया तो उनको आरोपी नहीं बनाया गया, यानी वो कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं? उसके लिए भी हमने काफी फॉलो लिए थे कि इनको भी आरोपी करे बिल्डर। क्योंकि आप जो एक फोटोग्राफ दिखा रहे थे जी, वो इतने लोग थे बाईपास के पास जी, उतना तो सिर्फ 6 जन के ऊपर केस बना जी। नहीं, उसमें एक चार्जशीट में लिखा हुआ है क्या 15 से 20 आरोपी भी है। हाँ। अगर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने वो अप्रूव करेगी तो फिर ये करेगी, लेकिन एक्चुअली ऑनरेबल कोर्ट ने जो 6 आरोपी को जो प्राइम एक्यूज बोला जाता है तो ये ही प्राइम एक्यूज को करके इनको 307 में कन्विक्शन करा दीजिए, जो कठोर कारावास 7 साल की सजा सुनाई गई।